बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया और बम्पर जीत मिली है एनडीए को 200 पार। और बीजेपी हो, जदयू हो, लोजपा हो, आरएलएम हो या हम पार्टी हो, सबको उम्मीद से बड़ी जीत मिली। भाजपा के नेता भी नहीं सोच रहे थे कि इतनी बड़ी जीत होगी। सोचिए, अमित शाह कह रहे थे 160 के पार जाएंगे, लेकिन 200 पार चले गए। दरभंगा की हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी जी बैठी हुई हैं, द प्लूरल्स पार्टी की नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये भी चुनाव लड़ी दरभंगा सदर से। और यहाँ का चुनाव परिणाम जो हम आपको बता दें कि संजय सरावगी यहाँ से चुनाव जीते बीजेपी से। उनको कुल वोट आए 97,453। और उमेश सहनी चुनाव लड़ रहे थे वीआईपी पार्टी से, उनको वोट मिले 72,860, यानी 24,593 वोटों से संजय सरावगी जीत गए दरभंगा से। और हमारे साथ जो बैठी हैं पुष्पम प्रिया जी, ये 8 नंबर पर चली गई। कई निर्दलीय के बाद इनका नंबर आता है और इनको कुल वोट मिलते हैं 1,403। महज 1,403 वोट इनको मिले, जबकि कई महीने से सक्रिय थी दरभंगा में। बावजूद इनको इतने कम वोट कैसे आए? और इन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाया, जो अभी तक कोई भी विपक्षी दल के नेता इस तरह का सवाल नहीं उठा रहे कि ईवीएम को सेट किया जा सकता है या ईवीएम के माध्यम से जीत या हार हो सकती है। तो पुष्पम प्रिया चौधरी लंदन में पढ़ी भी हैं और यहाँ आकर राजनीति कर रही हैं। पिछली बार बिस्पी और बांकीपुर से चुनाव लड़ी थी, अभी अपने ज़िले में चुनाव लड़ी हैं जहाँ इनके रिश्तेदार हैं, परिवार हैं। कहीं मेरी माँ का वोट भी हमको नहीं मिला। और मुस्लिम बहुल इलाकों में, मुस्लिम के क्षेत्रों में जो है, वहाँ भी वोट बीजेपी को कैसे चलेगी? इन्हीं मसलों पे बात करने के लिए पुष्पम प्रिया जी से बात करेंगे। स्वागत है मैडम। थैंक यू। कैसे ऐसा हो गया? आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम दरभंगा के ही हैं। लंदन से पढ़ाई की है, लेकिन दरभंगा में अपना पूरा बचपन बिताया है, यहाँ पे बड़े हुए हैं और सिर्फ पढ़ने के लिए लंदन गए थे या काम बिहार सरकार में किए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हमारा पूरा परिवार है। परिवार जो एक्सटेंडेड जो फैमिलीज़ होती हैं, जो परिवार होता है, वो पूरा यहीं पे है। दरभंगा कंस्टिट्यूएंसी में ही जिससे हमने चुनाव लड़ा, उसमें हमारा पैतृक निवास भी है कंसी, और हमारा ननिहाल भी है। और आप ये भी जानते हैं, आप जानकार व्यक्ति हैं, आप सिर्फ एक वोटर नहीं हैं, उससे ज़्यादा जानते हैं कि एक बूथ पे लगभग 1,1200 वोट होता है। एक बूथ पे मात्र 1,1200 वोट होता है। हम सिर्फ चुनाव में ही सक्रिय नहीं हुए आके यहाँ पे, ये हमारा घर है। 14 साल हमने यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई लिखाई की है। हमारे शिक्षक यहाँ पे हैं, हमारे टीचर्स यहाँ पे हैं, हमारे प्रोफेसर्स यहाँ पे हैं। और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो ये थ्योरी नहीं चलेगी ना कि इनको कोई नहीं जानता है, जो ये फैलाने की कोशिश करते हैं, पहले से एक समा बांधने की कोशिश करते हैं। ये हमारा घर है। और हमने जो ये पिछले 1 साल से लगभग जो यहाँ पे अपना कैंपेन किया, जो आप ये पूछ सकते हैं और कह सकते हैं कि दरभंगा का बेस्ट कैंपेन था। सबको पता है कि हमारा सिटी छाप है। आज भी जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, सड़क पे सिर्फ जाते हैं, तो आके बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, बोलते हैं कि सिटी दीजिए ना। हमारे दादाजी, ये भी आपको मालूम है कि हमारा पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय रहा है। हमारे दादाजी मिल्लत कॉलेज के प्रोफेसर थे और उनके जो दोस्त हैं, जो बिल्कुल आप कह सकते हैं जो बेस्ट फ्रेंड्स थे मिल्लत कॉलेज में, उनके जो परिवार बच गए हैं वो यहीं हैं। आपने देखा भी होगा, नुमानी साहब प्रिंसिपल हुआ करते थे मिल्लत कॉलेज के, उनके बेस्ट फ्रेंड थे। हम उनके घर पे जब गए तो उनकी जो वाइफ हैं वो हमारी दादी लगती हैं। उन्होंने हमें कहा कि अरे इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है कि आप लड़ रहे हैं चुनाव। तो ये बैकग्राउंड है मेरा। मेरे पिताजी ने जो राजनीति की 50 साल की राजनीति उन्होंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में की, जो दरभंगा में है। वो वहाँ के प्रोफेसर हैं, डीन रहे, एचओडी रहे, और तब वो रिटायर किए। और उनकी कंस्टिट्यूएंसी भी दरभंगा है। जो विधान पार्षद वो रहे, उसकी कंस्टिट्यूएंसी में एक दरभंगा भी है। मेरी माँ यहाँ पे प्रोफेसर थी। उनका अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। आप जानते होंगे MRM कॉलेज है, वहाँ पे वो थी, जो महिला का कॉलेज है, MK कॉलेज है। और जिन लोगों की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, इस चुनाव के दौरान हम खुद उनसे जाके मिले हैं। ऐसी हमारी कैंपेनिंग थी। तो ये बात बताना, या तो किसी नॉन बिहारी ने ये काम किया है ईवीएम से वोट मूव करने का, जिसको ये बात की मालूमात ही नहीं थी कि ये इसका होम टाउन है। 2020 में भी इन्होंने ये किया था।
बिस्फी को देखिए आज आप, क्या हुआ इस बार का चुनाव का नतीजा? हरिभूषण ठाकुर बचौल हार गए। एग्जैक्टली क्या बदल गया है पिछली बार में और इस बार में? पिछली बार आप ये कह सकते हैं कि तेजस्वी जी की पिछली बार एक आंधी थी, ठीक है, आपको पता है कि वो किस तरीके का सीट है। बचौल जी का क्या रिकॉर्ड रहा है और ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। हिंदू मुस्लिम बोला, क्या वहाँ पे जो 10,000 रुपये इन्होंने महिलाओं को पहुँचाए, क्या बिस्फी में नहीं पहुँचा पाए? पहुँचाए ही होंगे। फिर क्या वो फैक्टर था कि पिछली बार इतना कद्दावर नेता जो फैयाज़ अहमद जी थे, हम उनको बचपन से जानते हैं, हमारे पिताजी के भी उनसे काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, वो बड़े नेता हैं, वो पिछली बार हार गए और उन्हीं के बेटे हैं जो इस बार जीते हैं। वो फैक्टर मैं थी। पिछली बार भी एक साफ था, क्योंकि जो मदरसा वाले बूथ थे जहाँ पे कि उनको वोट आ ही नहीं सकते थे, वहाँ पे उस दिन जिस दिन वोटिंग हुई, हम मात्र 3 दिन के लिए बिस्फी में कैंप किए थे। और क्योंकि 2020 में हम पूरे राज्य में घूम रहे थे, इस वजह से जब हम वहाँ पे पहुँचे तो महिलाओं ने हमें वहाँ पे रोका है और हमें रोक के उन्होंने कहा है कि जिसको हमने वोट किया उससे बात करेंगे, उसका चेहरा देखेंगे। हम वहाँ पे उतरे हैं, हमारी तस्वीरें हैं उनके साथ, उन तस्वीरों में ही 25-30 महिलाएं हैं और हमें वहाँ पे उस बूथ पे 0 वोट था। इस बार इन्होंने गलती कर दी है, हमारे गिने हुए वोट इन्होंने गायब कर दिए हैं। देखिए, जनता के साथ ऐसा होता है कि जनता को लगता है कि अच्छा मैंने तो वोट किया, लगता है 4 घर के बाद जो व्यक्ति है उसने वोट नहीं किया, यही लगता है। लेकिन इस केस में ये है कि मुझे मालूम है कि मुझे किस किस ने वोट किया। और संजय सरावगी जी को इस बार वो वाकई में 25,000 से ज़्यादा वोट से हारने वाले थे। उनको उनके पार्टी के लोगों ने वोट नहीं किया इस बार, ये हम जानते हैं। उनको लेके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पे थी। और हम ये भी जानते हैं कि भाजपा के बहुत सारे लोगों ने, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने हमें वोट किया है क्योंकि उन्होंने हमें बताया है। बीजेपी वाले आपको वोट किए? हम ये आपको नाम नहीं लेके, आरके मिश्रा, ये फैक्ट है। आरके मिश्रा जनसुराज से लड़ रहे थे, उनको 11,758 उनको उतना ही वोट आया है जितना आना था। चोरी आपके वोट की हुई? एक ही किसी वोट की मुझे लगता है ये चोरी करते हैं। आरके मिश्रा जी ने जिस तरीके की राजनीति की, काफ़ी सीनियर हैं, हम उनको पसंद भी करेंगे एज अ सीनियर, करना आपको भी करना चाहिए। लेकिन वो कुछ खास एक ही जाति के बीच में वो घूमे हैं। हम इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने मटन चावल खिलाया, किसको मटन चावल खिलाया, बट उस तरह की उन्होंने राजनीति की है। सिर्फ कुछ ही गांव, जो आप लोगों के शब्दों में आप कहते हैं ना ब्राह्मण बहुल जो गांव हैं, उसमें से कुछ गांव ही बस वो घूमे अपने पूरे कैंपेनिंग में, तो उतना वोट उनको आया है जितना उनको आना था। इस कंस्टिट्यूएंसी में एक ही व्यक्ति का वोट इन्होंने मूव किया है और वो हम हैं। और आपको बताते हैं, जो निर्दलीय लोगों का आप नाम ले रहे थे, जिन निर्दलीय लोगों को 1-2 मोहल्ले से ज्यादा लोग नहीं जानते, उनको हमसे ज्यादा वोट आए हैं। देखिए, आम जनता जागरण पार्टी, आम जनता प्रगति पार्टी, इनको आपसे ज्यादा वोट आए हैं। हाँ, जबकि आप अगर जाके पूछेंगे तो इनको उतने लोग जानते भी नहीं हैं। अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी एक निर्दलीय है, नफीसुल हक, उनको आपसे ज़्यादा वोट आए। देखिए, एक कॉमन सेंस वाली बात है, आपने उस दिन वो वीडियो देखा होगा जिसमें कि इतने बुरे तरीके से संजय सरावगी ने हमारे लोगों को मारा है। हाँ, तो क्या उनके परिवारों ने जाके संजय सरावगी को वोट कर दिया? ये बताइए ना। इसी मोहल्ले के जो लोग हैं उन्होंने जाके उनके परिवारों ने संजय सरावगी को वोट कर दिया है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हम कोई उसमें नहीं बोल रहे कि हार गए, हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस जगह पे आप हैं ना, उसमें 13 चुनाव लड़ा है इस खानदान ने। बट ये एक गंभीर मुद्दा है, इसका हमारे पास सबूत है और इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। ये जो ईवीएम मशीन का यहाँ पे खेल हो रहा है, आप जानते होंगे कि जो एडवांस डेमोक्रेसीज हैं, जैसे जर्मनी है, नेदरलैंड है, वहाँ पे ईवीएम बैंड है। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, फिर उन्होंने उसको हटा दिया क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, एक डब्बा है और हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो कैसे करते हैं और नहीं करते हैं। हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, दैट इज़ नॉट माई बिजनेस। वो जिनको पता लगाना है वो पता लगाए, जिनको जांच करनी है वो जांच करें। हमारे पास सबूत है कि हमारे वोट गायब हुए हैं, लगभग 40,000 वोट हमारे गायब हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम जीत जाते, उमेश सहनी जी शायद जीत जाते, लेकिन संजय सरावगी इस बार किसी भी हालत में नहीं जीतने वाले थे।
और इनकी सबसे बड़ी चूक यही हुई है कि इन्होंने हमारे होम टाउन, हमारे कंस्टिट्यूएंसी से हमारा वोट गायब किया है। तो इस बार ये बुरे तरीके से फंस गए हैं। क्या होगा? बिल्कुल, हम वो प्रूफ लेंगे, प्रूफ हम देंगे, और ये बात यहीं खत्म होने वाली बात नहीं है। सबूत कैसे? तो गुप्त दान है मतदान, आप सबूत कहाँ से लाएंगी? अच्छा, हमारा तो परिवार है ना। तो वो कहेगा कि ठीक बात है, वो बोल रहे होंगे आपका कौन कहेगा? हु आर दीस पीपल? दिल रखने के लिए बोल दिए। कौन लोग डिसाइड? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? तो इंसान है ना, आपका भी एक घर है। ठीक बात है। आप एक पार्टी के, हम कोई निर्दलीय उम्मीदवार नहीं हैं। हाँ। हम एक पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमें लोग जानते हैं। और संजय सरावगी इस बार किसी भी हालत में नहीं जीतने वाला था, ये भी लोग जानते हैं। कोई कोर्ट में नहीं जाके इसको प्रूफ किया जा सकता है। हाँ, वही हम जानना चाह रहे हैं कि तथ्यों के आधार पर आप कहाँ से प्रमाणित कर पाएंगे कि इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, सड़क पे आने की जरूरत है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। विपक्ष को इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। एक बगल का है दरभंगा ग्रामीण, जहां आरजेडी हार नहीं रही थी लंबे समय से, वहां 18,392 वोटों से हार हुई है ललित यादव की, इसी दरभंगा में, जो कि लोकसभा का चुनाव भी यहां से लड़े थे। हाँ, वही है ना, पैटर्न देखिए, पैटर्न से दिमाग। हमने आपको बिस्फी का भी एग्जाम्पल दिया ना, बिस्फी की हिस्ट्री तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर जन सुराज को 3,814 वोट आए और इससे ज़्यादा MIM को आए। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, किसके वोटों की चोरी हुई? किसी न किसी के वोट की ये को मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं वो मेरा प्रूफ करना काम नहीं है। ये कॉमन सेंस वाली बात है, आपको अपना कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है। हमारे स्टाफ का ही जो परिवार है, जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, अगर आप सिर्फ हमारे स्टाफ की एक्सटेंडेड परिवार को देखेंगे, जिन्होंने अपने घर से वोट डलवा के हमें फ़ोन करके हमें आके कहा है, उनके वोट कहाँ गए? और आप पैटर्न देखिए, स्टेटिस्टिकली जिस तरीके से वोट हमें आया है वो इम्पॉसिबल है। अगर आपको बूथ पे वोटिंग आएगी तो कैसे आएगी? रैंडमली आएगी। कोई ऐसा बूथ होगा जिसपे कि आपको 300 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 900 आ जाएगा। किसी पे आपको शायद 2 ही आए या 3 ही आए, हो सकता है। हमारा हर राउंड में एक पैटर्न है वोटिंग का। अच्छा, 52 से 64 के बीच में राउंड में, मतलब कि एक बूथ पे 0, 1 से लेके 7 के बीच में। क्या ये संभव है स्टेटिस्टिकली? जो भी स्टेटिस्टिक्स जानते होंगे तो ऐसे भी बोलते हैं कि गलतियों साथ में नहीं होता, कि दबा ही देता है, दबा देता तभी नोटा को भी इतना मिल जाता है। हाँ। या 2-3 जो ऊपर नीचे रहता है उसमें भी धोखे से दब जाता है। अगर कोई ऐसे भी निर्दलीय खड़ा हो जाए, जो व्यवहारिक बात बता रहे हैं, हम भी कहीं नॉमिनेशन करवा दिए दरभंगा सदर, और हम एक दिन भी नहीं आए, कोई हमको जानता भी नहीं, फिर भी 1,800 वोट मिल जाएगा हमको। ये लोग तो नहीं आए ना, जो दूसरे पार्टी के भी जो लोग हैं, हाँ। या जो निर्दलीय लोग हैं, एक हैं जो कि सर पे बलून लगा के घूमते हैं, वो चल चल के ही घूमते हैं। 18 दिन में आप कितनी जगह पहुंच ही पाइएगा? नहीं, हम गए ही नहीं। लेकिन कई ग्रामीण लोग जो है, कई लोग को नहीं आता है कि कहाँ बटन दबाना, कहीं भी दबा दिए। वैसे में 1,000 वोट, 500 वोट। आपसे प्रश्न पूछती हूँ, ऐसे कुछ बूथ है जहां पे संजय सरावगी जी को वोट मिल ही नहीं सकता, वहां पे उनको कैसे वोट आया? दरभंगा तो आप जानते हैं ना, जब चुनाव वाले दिन हम रहमगंज, करमगंज, बाकरगंज इस इलाके से आ रहे थे, तो वहां पे सड़क पे आके लोग हमें कह रहे थे, चुपचाप सीटी छाप। लालटेन तो नहीं है इस बार, नहीं है ना था। और VIP का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे सब खुश नहीं है। पिछला चुनाव तो उन्होंने NDA के साथ ही लड़ा था। हमने आपको ये भी बताया कि हमारा यहाँ ऐसा नहीं है कि हम हेलीकॉप्टर कैंडिडेट हैं, जो इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लंदन के नहीं हैं, हम यहीं के हैं। अब आप क्या करेंगे? इसी घर के बगल वाले घर में एक विधायक बना है कल, ये आप जानते हैं ना, ऐसे परिवार से आते हैं, ये तो आप जानते हैं ना। हमारे ही परिवार का आदमी कल एक विधायक बना है। हम एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं है हमारी, और आप हमारा वोट खा गए हैं। हमारे पास प्रूव है और ये सीरियस है, वही हम आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन को इस बात को सीरियसली लेना चाहिए, अगर वो कभी भी जीतना चाहती है तो। अगर कभी भी ऑपोजिशन जीतना चाहती है तो इस बात को सीरियसली लेने की जरूरत है। अब आपका क्या कदम होगा अगला? इसका पोल खोलने की जरूरत है, इस पे आवाज उठाने की जरूरत है, और ये करना पड़ेगा, और इस बार हम वो करेंगे। 2020 में भी हमें मालूम था कि इन्होंने ये चीज की है, और वो भी एक कारण रहा कि हमने इस बार दरभंगा चुना था। हमारे होम टाउन में तो ये करने का दुस्साहस नहीं करेंगे, लेकिन इनका दुस्साहस इतना ज्यादा है। किसी भी हालत में
हमारी बात को एज इट इज़ लीजिए, संजय सरावगी ये चुनाव नहीं जीतने वाला था, ये सब जानता है। लेकिन आपको मालूम है, या तो मूर्ति पूजा की आदत है कि जब आदमी जीत गया तो सब चीयर लीडिंग करने लगते हैं। कहीं भी कोई खुश नहीं था। 2 दिन जो बारिश हुई है उसमें पूरा दरभंगा डूब चुका था, पॉश कॉलोनीज डूब चुके थे। और आप लोग जाति की बात करते हैं ना, हम तो खुद ही जिस दिन इलेक्शन हुआ है उससे 3 दिन पहले हम जो उनकी जाति के यहाँ डिनर पार्टी थी उसमें गए थे। दरभंगा गांव नहीं है, एक शहर है। और उस पार्टी में हमें सबने कहा कि हम पढ़े लिखे आदमी को वोट देंगे, बात यहीं खत्म हो गई। दरभंगा शहर है, ये सब समझ रहे होंगे कि हम ये क्या कहने। आपको 10,000 15,000 भी वोट आता तो सवाल नहीं होता। 30,000 वोट 40,000 वोट हमें आता, जिसका कि हम अकाउंटेड वोट जो है, जो वोट हमने गिने हैं, जो हमारे गिने हुए वोट हैं, चाहे वो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वोट हों, ठीक है, चाहे हमारे एक्सटेंडेड परिवार के वोट हों, कंसी मेरा गांव है, रानीपुर मेरा गांव है, उसके बूथों के जो वोट हो, मेरे मोहल्ले का जो वोट हो, मेरे प्रोफेसर्स का जो वोट है, जो प्रोफेसर्स कॉलोनी है, डॉक्टर्स कॉलोनी है, उसके जो वोट है, अकाउंटेड वोट मेरे 40,000 गायब है। और शायद इसी वजह से हुआ है। 40,000 वोट आता तो क्या होता, दुख होता कि चुनाव हार गए। और शायद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते तो आता, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट के साथ कुछ भी नहीं करते हैं। हमने ये पिछले 5 साल में इनका पूरा चुनाव का खोल के और पैटर्न चेक किया है। अगर आप इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, जाहिर सी बात है कि इंडिपेंडेंट तो एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो मशीन ही में कुछ करने की ज़रूरत है। हम ये भी नहीं कह रहे कि किसी एक ही जगह से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, बट हो रहा है और उसका हमारे पास सबूत है। पिछली बार नहीं था, हमारा होम टाउन नहीं था बिस्फी, जानने के बावजूद हमारे पास सबूत नहीं था, हमने नहीं बोला। बट इस बार इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इसको बहुत सीरियसली इस देश को लेने की ज़रूरत है। अच्छा, हम पढ़े लिखे आदमी हैं। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगाते रहे, हालांकि ईवीएम पे कम और एसआईआर पर ज़्यादा बोले, तो एसआईआर को लेके क्या करना? जब आप चुनाव से एक साल भी नहीं है और तब आप खुलेआम इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, जो नियम कानून है उसकी आप धज्जी उड़ा रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे नियम कानून है ना जिसकी धज्जी उड़ते हैं, तो हम अपने सामने ही देख रहे हैं। तो ये जो बात है कि ईवीएम से वोट गायब हो रहा है, इसको मानने में क्या दिक्कत हो रही है? इट्स जस्ट अ मशीन। हमने आपको कहा ना, जर्मनी हमसे ज़्यादा एडवांस डेमोक्रेसी है। टेक्नोलॉजी में तो जर्मनी हमसे बहुत आगे है। वहाँ पे बैन किया गया ना, क्यों बैन किया गया? और हमें ये भी दिक्कत नहीं है कि आप डब्बे में कराएं, ऐप में करा लें या जैसे भी करा लें, हु केयर्स। वोट की चोरी नहीं होनी चाहिए, वो एक गंभीर मुद्दा है। हमारे पास ये साक्ष्य है कि हमारे वोट चुराए गए हैं और ये हर आदमी जो दरभंगा का है वो ये चीज़ मान रहा होगा कि ये असंभव है कि इसको यहाँ से इतना, एक बूथ पे जितना वोट आता है उससे मैच कुछ ज़्यादा आएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आगे आंदोलन करना, इस पे करना ही पड़ेगा। अगर इसको, इस जो भी सो कॉल्ड अब जो हमारा कागज़ पे मात्र लोकतंत्र रह गया है, उसमें वोट चोरी नहीं हो सकता। ये नहीं कर सकते आप। बाकी जो भी करना है करिए, आप मीडिया को अपना कर लीजिए, चीयर लीडिंग कराइए मीडिया से, सब कुछ करिए, लेकिन आप वोट नहीं चुरा सकते। ओवरऑल रिजल्ट पर क्या कहना है? जो बीजेपी को 89, जेडीयू को 85। आप बैलेट चेक करिए ना। हाँ, बैलेट, पोस्टल बैलेट पे जो रिजल्ट है उसको चेक करिए आप, और आप इससे मिलाइए। दूसरी चीज़ हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि दरभंगा में कोई भी बूथ सेलेक्ट कर ले ये लोग और वहाँ पे वोटिंग कराए फिर से बैलेट पे, और अगर जो रिजल्ट आया है, अगर वैसा रिजल्ट आता है उस पर हम राजनीति हमेशा के लिए छोड़ देंगे। हम ये कह रहे हैं बिल्कुल। इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ये वो सीक्रेट बैलेट के वजह से इसको छिप जाता है पूरे तरीके से। लोग कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे हमने अभी आपको कहा ना कि हमें अगर 30,000 40,000 वोट आता तो हमें लगता हम हार गए हैं, तब हम दुखी रहते। यही होता ना, इससे ज़्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आक्रोशित है। अभी मेरा वोट गायब हुआ है, हमें हज़ारों लोगों ने फ़ोन करके बोला है कि हमने आपको वोट किया लेकिन हमारा वोट नहीं आया है। उस दिन जिस दिन वोटिंग हुई है उस दिन हज़ारों लोगों ने हमें बोला है। और एक बेसिक क्वेश्चन है, उन सारे बूथों पे जहाँ की इनको वोट आ ही नहीं सकता, वहाँ कैसे इनको वोट आ रहा है? यानी इलेक्शन कमीशन संदेह के घेरे, जिस पे भी संदेह कर लीजिए। हमें नहीं मालूम कि ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि कौन। हमें पॉलिटिकल मालूम है कि भाजपा को हमारा वोट ट्रांसफर हुआ है। दैट इज व्हाट आई नो, और उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा।
ये क्या है, ये क्या तमाशा है? ये एक देश है जो कि डेमोक्रेसी है, ठीक है, कागज पे सही, लेकिन है। लेकिन आपको पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि हमें संदेह है, हमारे पास प्रमाण है, फिर भी आप मुंह में दही जमा के बैठे हैं। क्या तमाशा है ये सब क्या तमाशा है? वो बताइए आप। पिछले 5 साल में जो हम पूरे बिहार घूमे हैं, जो आप ये भी जानते हैं कि हम पूरे बिहार घूमते हैं, महायान यात्रा चल रही, उसमें कितने सारे ऐसे जगह हैं जहां पे हमें महिलाओं ने, बुजुर्गों ने कहा है कि हम वोट दबाते हैं, कहीं और कहीं चला जाता है। इसका भी तो आपको देना पड़ेगा ना जवाब। ये मेरा काम थोड़ी है कि मैं बैठ के प्रूफ करूं कि कैसे होता है, ये आपका काम है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि इस बूथ पे मुझे इतना वोट आना चाहिए था और उतना वोट मुझे नहीं आया है। मेरा वोट कहाँ है? मेरे गिने हुए वोट कहाँ हैं? मेरे परिवार के लोगों के वोट कहाँ हैं? तो सड़क पे उतरेगी, उतरना ही पड़ेगा, और सबको उतरने की जरूरत है। मैं तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हूं कि जो ऑपोजिशन अपने परिवार के मामलों में अभी फंसा हुआ है, वो देख के मैं आश्चर्यचकित हूं। आपको कितना भी वोट शेयर आ जाए, आपका सीट शेयर में कन्वर्जन नहीं होगा अगर आप नहीं उतरेंगे सड़क पे। तो परिवार की लड़ाई तो हर जगह होती है, बड़ा परिवार होता है तो लड़ाई, ये वक्त नहीं है। हाँ। हम ये कहने की कोशिश एक चीज हम बोलना चाहते हैं कि किसी के अगर आप हैं तो आपको, मैं मानती हूं कि हर परिवार में लड़ाई होती है, लेकिन आपको अभी वो वक्त नहीं है। अभी आपको रीस्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है। अगर इतनी बड़ी चीज हुई है, आपको रिसर्च करने की जरूरत है कि कहाँ क्या हुआ, किस पे कितना बूथ पे वोट आना था, जो हमने किया है, जिसकी वजह से हम आपको कह रहे हैं कि गड़बड़ी है, उस पर आवाज उठाइए ना। बाकी परिवार तो वेट कर सकता है। परिवार की लड़ाई चिराग पासवान के यहाँ भी हुई, चाहे लालू जी के यहाँ भी। चिराग पासवान इन सब चीज़ों से उठ गए, ये भी उठ जाएंगे, लेकिन अभी वक्त नहीं है। आप जो ऑपोजिशन है, सबसे बड़ा ऑपोजिशन है इस राज्य का, उसके आप नेता हैं, आपको उसको डिले करना पड़ेगा। दिस इज नॉट द टाइम। आप पे जिम्मेदारी है, आपको वोट शेयर तो आया ही है, आपको ये बात उठाने की जरूरत है। और ये सब देखिए, एक बात मैं आपको अपने बारे में बता दूं, हर नेता की, हर जनता की, हर मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश को लेके, वो सर्वोपरि है। स्पेशली जो डेमोक्रेसी के जो स्तंभ हैं, उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अपने डेमोक्रेसी को लेके है। एक सवाल ये भी है कि सीटें कही जा रही थी कि बीजेपी की घटेगी, नीतीश जी की बढ़ेगी, क्योंकि कुर्मी कुशवाहा वोट तो चलता ही है बिहार में। नाराज है क्योंकि नीतीश जी को सीएम फेस घोषित नहीं किया गया, उल्टा बीजेपी की सीटें बढ़ते जा रही थी। तो ये जो सेटिंग हुई कथित तौर पर आपके कथनानुसार, तो वो बीजेपी वालों ने अपने लिए किए, जदयू के लिए किए, लोजपा सबके लिए कर दिए? अपने लिए स्पेसिफिकली किए हैं, वो भी तो क्लियर ही है ना कि सबसे ज्यादा उनको आ गई हैं। जितना वो सोच नहीं रहते उतना आ गया। संजय सरावगी को मालूम था कि वो हारेगा, लेकिन वो जीत गए, तो ऑफकोर्स वो अपने लिए ज्यादा किए हैं। लेकिन इसमें जो आप कह सकते हैं जो क्रक्स है इस बात का, वो ये है कि ये किया गया है, ये जो भी है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी इस तैयारी में थी कि नीतीश को छोड़ के भी सरकार हम बना लें? हाँ, चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा और बीजेपी। 2020 में तो यही हुआ था ना। 2020 में जो चिराग पासवान जी लड़े थे चुनाव, देखिए सीधे बात करिए, मालूम तो सबको है सब कुछ, तो जनता को भी वो इन्फॉर्मेशन दीजिए। 2020 में तो यही हुआ था। और नीतीश जी ने जिस तरीके से उस वक्त में रिएक्ट किया था, या थोड़े दिन के बाद जो उन्होंने अपने पार्टी से आरसीपी को निकाला, ये सब क्या हो रहा था तो सब जानते हैं। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो सब जानते हैं। सब जानते हैं, ये भी जानते हैं कि जब नीतीश जी को लगा कि आरसीपी सिंह के माध्यम से भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने लगी है, तब आरसीपी सिंह को अलग किए। एग्जैक्टली। फिर ऐसी स्थिति आ सकती। शायद नीतीश जी जानते हैं कि चुनाव इन्हीं के साथ लड़ने में फायदा है। शायद नीतीश बाबू ये जानते हैं कि ईवीएम का खेल होता है। अब उन्होंने हमें और आपको तो बताया नहीं है, इसलिए चुनाव जब भी लड़ना होता है तो भाजपा के साथ लड़ते हैं। 15 में तो लालू जी के साथ लड़े थे। उसके बाद से 15 के बाद से 15 में तो किसी और कारण से वो अलग हुए थे ना। 2014 में तो किसी और कारण से अलग हुए थे। एग्जैक्टली। उसके बाद 2015 के रिजल्ट के बाद से ही उन्होंने ये सब करना शुरू किया है। एक संभावना और बनती है, ये आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल भी नहीं है लेकिन आम सवाल है, कि एक विकल्प ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश जी अभी भी पलट सकते हैं तो सरकार बन सकती है। इसको किस रूप में देखते हैं कि आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, गुप्ता जी जीते, चाहे बसपा की एक सीट आई, एमआईएम, ये सारे लोग ये सारी पार्टियां मिलके नीतीश को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? ऐसा लगता है आपको? हाँ, हो सकता है। और दिल्ली का क्या होगा?
दिल्ली मोदी जी की का एक बैसाखी घट जाएगा तो वहाँ पे सरकार कैसे सस्टेन करेंगे? यही सब तो है ना जो असली प्रश्न है, जिसकी वजह से ये अभी तक सीएम फेस हैं। उसका यही तो कारण है। तो ऐसा कुछ वहाँ पे तो बैसाखी है ना, इसलिए नीतीश जी यहाँ पे हैं। अगर जो भाजपा करती आई है कि तोड़ ही ले, जो कि 2020 के बाद करने की शायद कोशिश हुई थी, जो र्यूमर है कि कोशिश हुई थी, अगर वो करने में सफल हो जाएगी तो फिर कुछ और बात होगी। लेकिन अभी तो नीतीश जी सीएम फेस हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी ज़रूरत है। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, फिर से बधाई देंगे? हाँ, थोड़ा सा रिलीफ है इस बात का कि नीतीश जी ही हैं। नहीं तो जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं कि वोट ही ट्रांसफ़र कर लिए जा रहे हैं, जो हम आपको कह रहे हैं कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है, उसमें तो अगर इधर का खेमा बैठ जाएगा कुर्सी पर तब तो पता नहीं क्या होगा। अभी थोड़ा सा तो रिलीफ है ना कि एनडीए में जो बैठ रहा है उस कुर्सी पे वो नीतीश कुमार हैं। तेजस्वी जी को क्या कहेंगे? उनको कहेंगे कि रीस्ट्रेटजाइज करे और बहुत कुछ लूज़ करने के लिए है। अगर ये जो भी चीज़ें हैं जो अभी उनका पर्सनल जो भी चल रहा है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है और इस बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत। हम राहुल जी को भी ये बात कहेंगे कि इस बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। कोई भी ऑपोजिशन हो, कोई भी हो, जो जनता है उसको हम ये बात कहेंगे कि चीयर लीडिंग करने से और मूर्ति पूजा से बाहर निकलने की ज़रूरत है। सबसे प्रश्न पूछने की ज़रूरत है। कोई भी लीडर हो, सिर्फ विपक्षी से प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपने लीडर्स से भी प्रश्न पूछने की ज़रूरत है। क्योंकि ये लोकतंत्र बड़ी मुश्किल से बनाया गया था, हमारे ही फ़ायदे के लिए बनाया गया था, जनता के फ़ायदे के लिए बनाया गया था। उसमें अगर इस तरीके का एलिगेशन लगाया जा रहा है जो कि प्रूफ के साथ लगाया जा रहा है तो वो अलर्ट होने का टाइम है। ये अलर्ट होने का टाइम है। बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग आँख के सामने देख ही रहे हैं। जिस तरीके से सारे इंस्टीट्यूशंस खौफ में हैं वो तो हम देख ही रहे हैं। जिस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, चुनावों के दौरान गुंडागर्दी चल रही है, वो भी हम देख रहे हैं। फिर हम इस पे क्यों आंख मूंद के बैठना चाहते हैं? हमारे पास साफ प्रूफ हैं, ऐसे ऐसे बूथ जहां पे कि इनको वोट नहीं आ सकते, 2020 में भी नहीं आ सकते थे, वहां पे इनको वोट आए हैं। इसी वजह से बचौल जीते थे बिस्फी से। इस पे हम क्यों आंख मूंद के बैठना चाहते हैं? क्या इतनी ज़्यादा नफरत है बाकी चीज़ों को लेके? अंदर से तो सब जान ही रहा है ना कि इस बार यहाँ के विधायक को हारना था। सब ये भी जान रहा है कि नहीं, इनको 1300-1400 वोट तो आ ही नहीं सकता। उतरने की ज़रूरत है, सड़क पे उतरने की ज़रूरत है। ये बड़ा मुद्दा है, इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते आंख मूंद के, नहीं तो कभी भी ये पैटर्न उल्टा नहीं जा सकेगा। संविधान है वहाँ पे खतरे में है। हाँ, 100%। हम ये मजाक में नहीं कह रहे वेद प्रकाश जी। अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि हम एक चुनाव हार गए हैं, उसकी वजह से हम ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, नहीं, इट्स नॉट दैट। ये एक सीरियस चीज़ है। हम आपको ये कह रहे हैं ना, आप भी कहीं पे हैं रहते हुए, आपका कहीं परिवार है, आप सब कुछ माइनस कर दीजिए। आप भूल जाइए कि हम 5 साल से राजनीति में, आप भूल जाइए कि हमने एक पार्टी बनाई अपने दम पे, उसके सबसे अधिक सीटों पे हमने चुनाव लड़ा, सब भूल जाइए। आप अगर अपनी जगह से खड़े होते तो आपकी फैमिली होती ना, तो आपको क्या इतने वोट आते? और वो भी हमारी जैसी फैमिली जिसका एक राजनीतिक इतिहास। कहीं से नॉमिनेशन भी करा देते हैं, हम नहीं भी जाते तो भाई हमसे 1000, 2000, 5000 वोट तो आ ही जाता कि भाई आएगा ही। और ऐसा स्टैंडिंग, राजनीतिक स्टैंडिंग, अपना खुद का कमाया हुआ सब कुछ, अपने दम पे किया हुआ सब कुछ, अपनी स्कूलिंग की गई यहाँ पे, इतना बड़ा परिवार यहाँ पे, और तब ये इतना इनका दुस्साहस हो गया इस बार। वो होना है, इनका डाउनफॉल होना है, इसीलिए इनका इतना दुस्साहस हुआ है। और इस बार हम इनकी पोल खोलेंगे और पूरे तरीके से खोलेंगे, भले ही अकेले खोलना पड़े। चलिए, तो पुष्पम प्रिया चौधरी बोल रहे हैं कि ईवीएम का जो खेल हो रहा है उसकी पोल खोलेंगे और विपक्ष को भी खोलना चाहिए। अगर कोई नहीं साथ दिया तो हम अकेले खोलेंगे, लेकिन खोलेंगे। तो पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।